अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब आज की वीडियो उर्दू ज़ुबान में कि जी पक्के पेपर यूरोपियन यूनियन के, चाहे आप किसी भी यूरोप के किसी भी मुल्क में हैं तो जी जर्मनी में आके आप कैसे चेंज जो वो है करवा सकते हैं। तरीकाकार वो ही है। मैं आप फिर से आपके साथ वो बात शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वीडियो जो है आपके भाई ने आपके साथ देसी स्टाइल पंजाबी में शेयर की थी, और इस वीडियो में अभी तक कमेंट आते हैं कुछ भाइयों के, कुछ बांग्लादेशी भाई हैं, कुछ इंडियन भाई हैं, कुछ अपने देसी भाई हैं जिन्हों को पंजाबी की समझ नहीं लगती। वो कहते हैं भाई प्लीज एक वीडियो जो है उर्दू जुबान में बना दें, सानू समझ लग जाए, हमें पता लग जाए कि जनाब जर्मनी में जो पक्के पेपर हैं वो कैसे चेंज होते हैं और उनके लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो जनाब भाई दी वीडियो इंज उंगली मार के लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। भाई देखो गंजा हो गया तो ना खप खप के। तो जी कोई बात नहीं, आपने नहीं करना तो आपकी मर्जी। तो जी सबसे पहले आपके पास जर्मनी में काम होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप काम जो है किसी कंपनी में कर लो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में कर लो, चाहे आप कोई भी काम जो है जर्मनी में आप करना चाहते हो तो जनाब आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिहाइश होनी चाहिए। तो पहली जो वीडियो है उसमें बहुत से भाइयों का सवाल है कि जी भाई हमारा जर्मनी में कोई भी नहीं है, हमें हेल्प कर दें, हमें काम लगवा दें। बहुत से भाइयों का टिकटॉक पे भी, मेरे तो हर बार मैसेज बंद है, दूसरी वीडियोस में भी आता है कि भाई हम काम पे लगवा दें। ओ भाई तुसी पढ़े लिए हो, टिकटॉक आपको चलानी आती है, फेसबुक आपको चलानी आती है, व्हाट्सएप आपको चलाना आता है, दुनिया का काम आप मोबाइल पे कर लेते हो। तो जनाब काम लबना जर्मनी में कैसा औखा काम है। आपको सीधा तरीका देसी नुमान आज बताने लगा है, ये बात आप लिख ले, अभी गूगल करें, गूगल में जाके देसी रेस्टोरेंट जर्मनी, इंडियन रेस्टोरेंट जर्मनी, डोनर कबाब जर्मनी, ये जनाब आप लिखें तो 3600 रेस्टोरेंट जो हैं, 3600 जापें जो हैं आपको, चाहे आप यूरोप के किसी भी मुल्क में हो तो जनाब तो घर बैठे ही मिल जानिया ने अपने देसी जुबान में ही। तो एक और बात अपने जेहन में से निकाल दें कि जी जर्मनी में देसी भाई जो है बड़ा कम लेंदे ने, तनख्वाह इतनी नहीं देंगे। तो जनाब आपने भी तो उतनी देर ही काम करना है ना उनके पास जितनी देर आपके पेपर चेंज नहीं होते। आपकी भी मजबूरी है, तुसी चाहते हो दो दो लबन हो भी चोपड़ी आ। तो जनाब थोड़ा सा जो है ना माइंड को थोड़ा सा सेटअप करें, जरा मेमोरी रिफ्रेश करें। काम आपको गूगल में जाके लिख लें, डोनर पिज्जा, डोनर रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, देसी ढाबा, बहुत से आपके जहन में कौन से नाम चल रहे हैं जनाब गूगल में आपके सामने आ जाएंगे। जुबान का मसला हल हो गया, देसी जुबान है, देसी जुबान में बात करेंगे। काम का मसला हल हो गया। अब आ गई रिहाइश। जब आप अपने किसी देसी भाई को बुलाएंगे कि भाई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के पक्के पेपर हैं या पुर्तगाल के हैं या ग्रीस के हैं, तो हमारे पास रिहाइश नहीं है, हम आ जाते हैं तो आप हमें रिहाइश भी दे दें। तो जनाब बहुत से देसी भाई हैं जर्मनी में, एक बंदे की वजह से सारी कम्युनिटी को ना हम लोग बुरा बना दें। बहुत से बंदे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि जी आपने जिस कंपनी में या जिस रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, बरादराना मशवरा है 2 हफ्ते या 1 हफ्ता आप वहां पे प्रैक्टिकल करो। बहुत से भाइयों का जनाब दिल नहीं लगता, पेपर वो भर लेते हैं, साइन वो कर लेते हैं, फिर खुद भी रोते हैं और पीछे घर वालों को भी परेशानियां देती हैं, असी किथे फस गए हैं, असी है उत्थे सही सा, असी किथे आ गए हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो जनाब आप हफ्ता 2 हफ्ते उस जगह पे प्रैक्टिकल करें। अगर आपको चीज जगह वो पसंद नहीं आती तो हफ्ते 2 के अंदर आपको जर्मनी के अंदर बहुत से लोग आपने मिलने वाले मिल जाएंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटी काम वाली आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं तो वापस जाके फिर अप्लाई कर लें। बस क्या है, ਅਸੀਂ कहने हैं कि जी सानू लभियां भी दो दो तो भी चोपड़ियां, कि जी जिस मुल्क में हम बैठे हैं वहां पर ही हमारा काम जो है ए से लेके जेड तक हो जाए, हम आए काम करें, रिहाइश हमें मिले, बिस्तरा गर्म हुआ हुआ मिले, तो हमारे पेपर जो है सुबह उठे तो पेपर चेंज हो जाए। तो जनाब थोड़ी सी तलख बातें हैं, तो प्लीज़ थोड़े से माइंड को रिफ्रेश करें, ये बातें जेहन में से निकाल दें। आपके भाई का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आपके भाई के पास कोई बंदे काम नहीं करते, पर मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि जी जनाब पूरे यूरोप में, हम मैं जर्मनी की बात नहीं करता, पूरे यूरोप में हमारे जो देसी बंदे हैं, इंडियन पाकिस्तानी, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, सारे बुरे भी नहीं हैं। तो ये लोग आपकी स्टार्टिंग में आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। तो जनाब
काम भी हो गया, रिहाइश भी हो गई, ठीक है, काम आपने स्टार्ट कर लिया। प्रैक्टिकम करने के बाद उस बंदे से, उस मालक से बात करें कि जनाब हमारे पेपर भरें। पेपर भरने के बाद जनाब जब वो आपको काम का कंट्रैक्ट दे देगा, उसके साथ आपको रिहाइश का मीट फतराक भी दे देगा, जिसे हम मेल्ड बिछानी को कहते हैं। दो चीजें होगी, ये दो चीजें लेके आप जो है आपके घर के नजदीक जो है वो पाकिस्तानी या देसी बंदा जो है वो खुद ही आपको ले जाएगा। जनाब आप फरबंस कमांडे या रात हाउस में चले जाएं, मीट फटराक यानी घर का जो कंटैक्ट है वो और काम का, अपनी पक्के पेपरों के कार्ड, आपकी नेशनैलिटी का जो भी पासवर्ड है वो, तो जनाब वो लेके चले जाएं। वहां पे जाके जनाब आप जमा करवा दें। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे जमा करवाएंगे, आपको एक मिल जाएगी मेल्ड बिछानी को। मेल्ड बिछानी को क्या है कि जी रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप जिस इलाके में रह रहे हो उस इलाके का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो वो मेल्ड बिशानिंग आपके साथ, आपके डॉक्यूमेंट्सों के साथ लगेगी और वो बैंक वाले आपसे मांगेंगे, उसकी कॉपी साथ दे, बैंक में जाएं और अपना अकाउंट जो है ओपन करवा लें। ठीक हो गया जी। अब आ गया जी मेडिकल कार्ड। मेडिकल कार्ड जनाब जर्मनी में बहुत मुख्तलिफ सी कंपनी है इंश्योरेंस की, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो औखा ही है। ठीक है, आप औखा की हॉटलाइन पे फोन कर लें या औखा का जो दफ्तर है आपके नजदीक है जो, वहां पे चले जाएं, इंग्लिश में बात कर लें, कोई बंदे को साथ ले जाएं, तो जनाब उसी दिन वो भी आपका काम जो है वो हो जाता है। वो आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस कंपनी जिस कंट्री से आप आए हैं वो, उसके बाद आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का कांटेक्ट या उस रेस्टोरेंट का कांटेक्ट, तो जो मेल्ड बिशानी गुंग या जो रात है उससे आपको सर्टिफिकेट मिला है वो साथ ले जाएं, तो जनाब वो भी आपका काम जो है एक दिन में हो जाता है यहाँ पे बगैर पैसे दिए। कुछ दिनों के बाद जनाब कार्ड भी आपका जो मेडिकल कार्ड है वो बन के घर आ जाता है। अब बात आ जाती है कि जी टैक्स नंबर। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके रात हाउस या फरबंस गमांडे में आप जाएंगे, वहां पे आप अपने पेपर में मीट फटराक, काम का कॉन्टैक्ट, अपने पक्के पेपर और पासवर्ड की कॉपी जब वहां पे आप जमा देंगे तो कुछ दिनों के बाद, हफ्ता भी लग जाता है, 1.5 हफ्ते बाद भी, आपका टैक्स का जो नंबर है वो ऑटोमेटिक ही आपके घर जो है वो आ जाता है। ठीक हो गया जी। अभी तक वो लेटर टैक्स का नंबर आपके पास वो नहीं आया तो जनाब आप उनको फोन करें, उनको बोलें जनाब असी काम शुरू कर लिया, सानू टैक्स नंबर चाहिए। उनके पास जो है सबसे पहले सिस्टम में टैक्स नंबर आपका आ जाता है, स्टोया आईडी जिसे हम कहते हैं। तो आप फोन पे भी करके पेपर पे अपने लिए सादा घर में लिख सकते हैं, जे नहीं तो आप इंतजार कर लें, वो ऑटोमेटिक आपके घर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। पेपर है वो मीट फटराक और आप जनाब लेके हाउस लेंडर बेहोड़ दे, एमिग्रेशन का जो दफ्तर है वहां पे आप भेज दें। वो लोग आगे बुंदर सांगी टूरी जिसे आर्बाइट्स का महकमा, जो जर्मन का महकमा काम वाला, वहां पे भेज देते हैं। वो लोग जो है वहां पे अनसाइडन करते हैं कि क्या इस इलाके में या क्या इस जगह पे किन बंदों की ज्यादा जरूरत है या ये हामियां पूरी हो गई हैं, इनकी अभी जरूरत नहीं है। तो वो जनाब हफ्ते 1.5-2 बाद महीना भी लग जाता है, वो आपको करके ओके या नो में आपको वो जो घर में जवाब वो है भेज देते हैं। अगर कुछ दिनों बाद जाके जनाब या अगले दिन ही जनाब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें या आप फोन करके ले लें, तो जनाब आपने जाना है वहां पे, एक छोटी सी अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो देनी है और अपने फिंगर देने हैं, तो जनाब आप दे के घर आ जाएं। कुछ दिनों बाद जनाब आप वो आपको लेटर घर लिख देंगे कि जी आपका कार्ड जो है वो बन गया है, तो आप आके ले जाएं। तो जनाब ये प्रोसीजर है सारा, कोई इतना औखा नहीं है। काम का मसला भी जो है वो मैंने आपका हल कर दिया, इतनी मैंने आपके साथ तफसील से बात की है। बस ये चीज़ें आप साथ ले जाएं। अगर आप किसी देसी बंदे के पास काम करने लगे हैं तो आपको तो टेंशन लेने की लोड़ ही कोई नहीं। ठीक है, इतने माड़े देसी बंदे नहीं है, इतना ना बुरा उनको बोला करे। तो अपने देसी बंदे जो है अक्सर ज्यादातर 90% जो है अपने देसी बंदे जो है वो यूरोप में प्रदेश में काम आते हैं। तो भाई की वीडियो फिर वही बात आ गया, ऐसे ऐसे लाइक मारना है ऐसे, तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दिया करो और आगे दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। ये देख लें गंजापान शुरू हो गया है, मैंने कहना कुछ नहीं अब।
अल्लाह हाफिज।